हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, आज आप यहाँ पर बहुत सारे डेक यहाँ पर डेस्क पर देख रहे होंगे। बेसिकली आज मैं यहाँ पर ये देखने जा रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, भले अभी आपके बीच में कोई भी सिचुएशन क्यों ना बनी हुई हो, किसी भी सिचुएशन में अभी आप करंट में क्यों ना स्टक हो, लेकिन अब यहाँ पर इस पर्सन की करंट में सोच आपको लेकर क्या बन रही है, पहले इनकी सोच आपको लेकर क्या थी, क्या बनी हुई थी, और अब ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या सोच बनी हुई है, इस चीज को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। यहाँ पर गौर फरमाइएगा व्यूअर्स कि यहाँ पर पहले का मतलब है ब्रेकअप के बाद से ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचने लगे थे, और अब करंट में इस वक्त में इस इंसान की सोच आपको लेकर क्या बनी हुई है, ये चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, तो पहले का मतलब है ब्रेकअप जब आपका हुआ था उसके बाद से लेकर और अब करंट में इनकी क्या सोच है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम या तो आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लें, या फिर कमेंट बॉक्स में उनका और अपना नाम आप मेंशन कर दें। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना होगा व्यूअर्स। इवन मैं यहाँ पर आपको सभी चीजें बताऊंगी। ठीक है, राशियां, नंबर्स, मंथ, सभी चीजों को आपको बताती चली जाऊंगी। तो सभी चीजें आपको समझ में आएंगी कि कितने परसेंटेज ये रीडिंग आपकी है और कितने परसेंटेज नहीं है। बस अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा। डेफिनेटली आपके काफी सारे डाउट्स व्यूअर्स यहाँ पर क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। और देख रही हूँ ब्रेकअप के बाद इनकी क्या सोच बन गई थी आपको लेकर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए ब्रेकअप के बाद मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन गई थी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स, रिवर्स में भी मैं कार्ड्स पढ़ूंगी। जब मैं टैरो से निकालूंगी कार्ड्स तो मैं यहाँ पर रिवर्स में भी कार्ड्स पढ़ूंगी। सबसे पहले है मूविंग ऑन, चैलेंजिंग टाइम, अपॉर्चुनिटीज बेकन, सक्सेस एंड ग्रोथ, चूज योर बैटल, एंड बॉटम में आपका आया है ओपन अप। ठीक है, तो अभी तक जो यहाँ पर राशि है वो इम्पोर्टेंट है आपकी वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। फायर एलिमेंट में एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। और ये आपका अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो 8, 5, 4, 7, ये काफी इम्पोर्टेंट है। एंड मंथ की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर अगस्त, मई, अप्रैल एंड जुलाई मंथ। पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये बन रही है टोटल, जैसे कि इस रिश्ते को 8 साल हो गए हैं और 4 साल तक चीजें सही रही, उसके बाद प्रॉब्लम यहाँ पर आई। कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस है कि 4 महीने, 5 महीने या 7 महीने इस तरह से प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, या इतना वक्त आपको ब्रेकअप को हो गया है। ठीक है, देखो ब्रेकअप के बाद कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपनी सोच ये बना ली थी कि अब ये मूव ऑन करेंगे। अब ये बिना किसी देरी के, बिना किसी इंतजार के यहाँ पर मूव ऑन करेंगे। उस सोच के साथ इन्होंने अपना मैक्सिमम फोकस जो भी है ना, या मैक्सिमम एनर्जी इन्होंने अपने मूव ऑन करने पर लगा दी। वो बात और है कि आपकी यादें, आपसे जुड़े हुए इमोशंस इस पर्सन के साथ चलते रहे, ये उन्हें छोड़ नहीं पाए, लेट गो नहीं कर पाए, या यूं कहो तो आपकी यादें इनके साथ चलती रही, जिसके चलते दिमाग में भले ये चीजें थी कि इन्हें आपसे मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन स्टिल ये पूरी तरह से
उस ब्रेकअप के बाद भी मूव ऑन नहीं कर पाए। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पर इनकी बन गई थी। ब्रेकअप की जो वजह यहाँ पर बनी, मुझे यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं परिवार की सेफ्टी, सिक्योरिटी, परिवार को डिफेंड करना, जो कहीं न कहीं आपके सामने आ गया था, जिसके इंटेंशंस आपके सामने आ गए, जो कहीं न कहीं वजह बन रही थी आप दोनों को दूर करने के पीछे की। तो ये पर्सन कहीं न कहीं ये चीज़ें समझ पा रहे थे उस पॉइंट पर, जब ब्रेकअप हुआ और इन्होंने इस ब्रेकअप को होने दिया, कि कहीं न कहीं अब पॉइंट जो भी उठेगा, उठ रहा है, वो इनके परिवार पर उठ रहा है और इनकी भलाई, इनके परिवार की भलाई इसी चीज़ में है कि आपके साथ के रिश्ते से मूव ऑन कर जाएँ और अपने परिवार को वहाँ पर बचा लें। यानी कि सीधे शब्दों में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप की वजह पारिवारिक इश्यूज़, मसले रहे हैं। फिर चाहे वो मसला हर एक के केस में अलग-अलग तरह से आया हो, किसी के में डिफरेंसेस के बेस पर, तो किसी के में विचारों के बेस पर, किसी के केस में यहाँ पर अपनी जी हज़ूरी करवाने के बेस पर, तो किसी के केस में आपको तेज बताकर। तो अल्टीमेटली परिवार को डिफेंड करने के लिए इस इंसान ने ना आपके जो इनकी तरफ बढ़ने के मौके थे, उन्हें इन्होंने जानबूझकर खोया है या जानबूझकर खोने दिया और आपको भी कहीं न कहीं वो मौका नहीं दिया। क्योंकि इनके दिमाग में उस वक़्त पे एक चीज़ फिट हुई पड़ी थी कि ये मूव ऑन कर रहे हैं, इन्हें मूव ऑन करना है और इनकी कामयाबी, इनकी ग्रोथ अब यहाँ पर इसी चीज़ में है, या ये उसी चीज़ में आपसे मूव ऑन करने में ही अपनी कामयाबी, अपनी ग्रोथ उस पल में, उस वक़्त में क्योंकि देख पा रहे थे। यहाँ पर ऐसे भी चांसेस देख पा रही हूँ कि उस पल में जब ब्रेकअप हुआ था ना, तो कहीं न कहीं ये पर्सन आप ही से लड़ाई कर रहे थे या आप ही को लड़ाई के मैदान में ये पर्सन लाकर खड़े हो गए थे। जिसमें ये पर्सन इस चीज़ की कोशिश में लगे रहे, जद्दोजहद में रहे कि भई इन्हें आपसे जीतना है, या फिर आपके विचारों से, आपके ओपिनियन से, आपकी थॉट से, सबसे इन्हें जीतना है। बिना इस चीज़ के विषय में सोचे कि ये सही के लिए लड़ रहे हैं या गलत के लिए लड़ रहे हैं, या यहाँ पर कौन सही है, कौन गलत है। बस आँख पर पट्टी बाँधकर ये पर्सन यहाँ पर लड़ने में लगे रहे या आपको अपना शत्रु ये पर्सन मानने लगे थे उस ब्रेकअप के बाद। तभी यहाँ पर इस इंसान ने ना आपको तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे कि आपको ब्लॉक कर दिया, आपको वो चीज़ तकलीफ दी, आपको बुरा-भला कहा, आपको उस तरह से तकलीफ हुई। इनका परिवार आपको कुछ अच्छा-बुरा बोल रहा था, वहाँ ये चुप रहे। जहाँ पर आप कहीं न कहीं इस चीज़ से तकलीफ फ़ील कर रहे थे कि ये आपके लिए बोलते, एटलीस्ट ये तो आपके लिए कुछ कहते। तो ओवरऑल यहाँ पर उस ब्रेकअप के बाद इनकी सोच ये बन गई थी उस पॉइंट पर, इन्हें आपसे जीतना है, बिना इस चीज़ के कि सही क्या है, गलत क्या है। उसके अलग जितना ज़्यादा आप ओपन हो रहे थे, उतना ज़्यादा उस पल में इनकी सोच आपको लेकर ये बन रही थी कि भई आप बहुत खुले विचारों के, और इतने खुले विचारों के साथ इनकी नहीं जम पाएगी, नहीं बन पाएगी, या फिर अगर आप यहाँ पर खुलने के लिए तैयार हो, तो ये भी अपना मुँह बंद करने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे आप दोनों के बीच में ना, चाहे वो कोल्ड वार हुई हो, चाहे वो ओपन वार हुई हो, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पर माहौल एक लड़ाई का ही बनता हुआ दिख रहा है। और लड़ाई की वजह, लड़ाई का रीज़न कुछ और था और आपस में आप दोनों यहाँ पर लड़ भिड़े हो। फिर यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोए गए हैं, और वो धोए गए हैं इनके परिवार के थ्रू। उन्हें दिख रहा था आप दोनों के दरमियान बन नहीं रही है, और इसी रीज़न के चलते वो यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करने में ज़्यादा लगे रहे और आप दोनों के बीच में गलतफ़हमियों को क्रिएट ज़्यादा करते रहे। इवन मैं ब्रेकअप के टाइम पर इनकी ऐसी भी सोच देख पा रही हूँ कि इन्हें पता था कि आप इनकी दुनिया हो, या आप इनसे इतना प्यार करते हो, ये आपसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन उस चीज़ को भी इन्होंने इग्नोर करा, क्योंकि सोच इनकी यही थी कि इन्हें सबसे पहले अपने उस परिवार को डिफेंड करना है। अब काफ़ी व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये भी चांसेस है कि आपके पार्टनर का कोई परिवार ही ना हो। लेकिन ऐसा देखो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर पहली चीज़ परिवार है। दूसरी चीज़, अगर ऐसा है आपके केस में, तो इनके दोस्त यार होने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो कुछ यहाँ पर कुछ ऐसे लोग, जैसे कहते हैं ना, मुँह बोले भाई, मुँह बोली बहन, उस तरह का भी परिवार हो सकता है। लेकिन किसी और की वजह से, किसी और पर पॉइंट आपकी वजह से उठ रहा था, जिस वजह से ये पर्सन आपसे लड़े और इनके विचार आपको लेकर काफ़ी टॉक्सिक और काफ़ी नेगेटिव उस वक़्त पे हो गए थे। तभी यहाँ पर आप जितना
ना इस पर्सन का वेट कर रहे थे कि ये ओपन हो, बोले एंड ऑल, आपके पक्ष में बोले, ये इसीलिए बोले नहीं। और देखते हैं इस सिनेरियो सिचुएशन के बेस पर इनकी सोच उस ब्रेकअप के बाद क्या बनती गई आपको लेकर, क्या क्या इनके विचार आपको लेकर बनने शुरू हो गए, वो देख रही हूँ। और गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, और क्या विचार, क्या सोच, किस तरह के इंसान के तौर पर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को उस ब्रेकअप के बाद देखना शुरू कर दिए थे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। टू ऑफ कप्स इन रिवर्स है ये, बॉटम इज एट ऑफ कप्स, अगेन आया है। ठीक है, देखिएगा बेसिकली व्यूअर्स, उस ब्रेकअप के वक्त ना इस पर्सन की सोच आपको लेकर काफी प्रैक्टिकल हो गई थी, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन आपको, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को अपने दिमाग से देखना समझना शुरू कर दिए थे। और उसी दिमाग से समझने के चलते इस इंसान को उस ब्रेकअप के बाद ये चीजें ज्यादा फील होने लगी कि आप दोनों एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो, या फिर यूं कहो तो आप इस रिश्ते में अपने हिसाब से इन्हें चलवाना चाह रहे हो, उस रिश्ते को अपने हिसाब से चलवाना चाह रहे हो, जो हो नहीं पाएगा, जो चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इनकी सोच आपको लेकर उस वक्त पे ये बनती जा रही थी कि कहीं ना कहीं आप इन पर डोमिनेट करने की, अपना हुक्म चलाने की, अपना ऑर्डर चलाने की कोशिश कर रहे हो, या अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो, जो ये करेंगे नहीं। जबकि एक रिश्ते में क्या होता है, आप प्यार में होते हो, प्यार की वजह से एक दूसरे के लिए हर वो चीज करते हो जिससे दूसरे को खुशी मिलती है। लेकिन ये पर्सन उस चीज को अपने दिमाग से देखना, औरों की सोच के हिसाब से देखना शुरू कर दिए थे। और इसी रीजन के चलते व्यूअर्स, उस ब्रेकअप के बाद जिस इमोशंस पर, जिस प्यार पर, जिस फीलिंग्स पर आपका हक था, आपका राइट था, इस इंसान ने वो चीजें अब थर्ड पार्टी को, परिवार को देना यहाँ पर शुरू करा। इवन इन्हें ऐसा लगता रहा उस वक्त पे कि जैसे मानो कि जो चीजें इन्हें उस वक्त पे दिख रही थी वो सब दिखावटी थी, वो सब शो ऑफ थी, या सिर्फ मात्र वो इनकी सोच में थी, कल्पनाओं में थी, उसके पीछे कोई हकीकत नहीं थी। यानी कि जो आप अपनी तरफ से इस रिश्ते में बैलेंस, इक्वालिटी, प्यार, इमोशंस भर भी रहे थे ना, उन पर भी जैसे मानो इस पर्सन का यकीन टूटता जा रहा था, भरोसा टूटता जा रहा था। और इसी रीजन के चलते इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे शायद आपने जो प्यार उस वक्त पे करा ना, वो भी सिर्फ दिखावटी था, शो ऑफ था। उस वजह से यहाँ पर इवन जिस ऑफर का आप इंतजार करते रहे, आप वेट करते रहे कि आपकी तरफ ऑफर लेकर आए, आप अपना ईगो छोड़े, ये पर्सन उस चीज को खुद से आपका ईगो मानकर बैठ गए कि आप अपना ईगो दिखा रहे हो। और अगर आप अपना ईगो दिखा रहे हो तो ये डेफिनेटली आपके उस ईगो को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपने हिसाब से इस रिश्ते की, इनकी लीड लेना चाहते हो, जो ये होने नहीं देंगे। तो उस वक्त पे कहीं ना कहीं बस इस पर्सन के दिल और दिमाग में, बजाय ये रिश्ता चलने के, ये रिश्ता एक युद्ध के तौर पर, एक लड़ाई के तौर पर ज्यादा चला। इवन ये पर्सन इस चीज का वेट करते रहेंगे कि आपके दिल के वो इमोशंस कब इन्हें दिखाई दे, जो कहीं ना कहीं इस इंसान को उस वक्त पे मिलने के बावजूद भी दिख नहीं रहे थे, क्योंकि उस वक्त पे ये पर्सन किसी और की आंखों से, किसी और के दिमाग से चीजों को, सिचुएशन को, आपको, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को देख रहे थे। तो इनके हिसाब से उस पल में आप उस तरह के इंसान बन गए थे जैसे कि सब कुछ आपकी तरफ से दिखावटी था, या झूठा था, या फिर सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस इंसान को कंट्रोल करने के लिए, अपने हिसाब से चलाने के लिए था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उसी सोच की वजह से भी कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन की तरफ से व्यूअर्स किसी तरह का एक्शन, जेस्चर दिखाई नहीं दिया, जिसका आप वेट करते चले गए, इंतजार पे इंतजार आपको मिला। तो ब्रेकअप के बाद देखो, ये पर्सन कुछ भी हो, नेगेटिव तो आपको लेकर काफी ज्यादा हो गए थे। अब मैंने जैसे आपसे बोला, मैं करंट की भी एनर्जीज इनकी देखूंगी, तो वही चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अब करंट में इस पर्सन की सोच आपको लेकर क्या बन रही है, ठीक है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड,
गाइड कीजिए और बताइए अब करंट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच वही बनी हुई है व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, या सोच में आया है बदलाव। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन की सोच में अब किसी तरह के चेंजेस या बदलाव आए हैं या नहीं। डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है डिसकंटेंट एंड बोर्डम, ट्रांसफॉर्मेशंस, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, थर्ड आई चक्रा एंड बॉटम इज सेक्रीफाइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी आपको राशियां बता देती हूँ। वैसे तो देखो सभी राशियां हो जाती है, जैसे पहले भी आपका वाटर एलिमेंट काफी स्ट्रांग में आया, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, आपका एयर एलिमेंट जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुलाइन, कुंभ राशि, और ये फायर एलिमेंट है। यहाँ पर आपका स्कॉर्पियो मुझे काफी स्ट्रांग में दिखा, एंड आपका ये हो गया व्यूअर्स स्पाइसेस। नंबर्स की अगर मैं अगेन बात करूं तो यहाँ पर आपका 4, 3, 6, 12, 13 ये काफी इंपॉर्टेंट है। मंथ की बात करी जाए तो अप्रैल, मार्च, जून एंड दिसंबर मंथ। ठीक है, देखो करंट में कहीं ना कहीं सोच में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बदलाव आया है। पहले उस ब्रेकअप के बाद दिमाग इनका आउट ऑफ कंट्रोल था, या फिर उस दिमाग में केमिकल लोचा थर्ड पार्टी की तरफ से डाला जरूर से गया था, लेकिन आज इस वक्त पे मैं इस इंसान की एनर्जीज में काफी ज्यादा बदलाव देख पा रही हूँ। और बदलाव के पीछे का कारण भी यहाँ पर इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होने की वजह से है। यानी कि उस वक्त पे जो इस इंसान को दिख रहा था, ये उस पर आंख बंद करके यकीन कर रहे थे, अब ये पर्सन उन चीजों पर आंख खोलकर भी यकीन नहीं कर रहे हैं। वो स्थिति यहाँ पर बन रही है। कल तक कहीं ना कहीं इस इंसान का जो मैक्सिमम फोकस था वो इस चीज पर था कि आपको इग्नोर कर रहे थे, पीठ दिखा रहे थे, या फिर आपको दुनिया ना मानने का कहीं ना कहीं ये पर्सन प्रूफ दे रहे थे कि आप इनकी दुनिया नहीं हो। आज की तारीख में ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं पलट कर देख रहे हैं, ये इस स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं कि जब ये पलट कर देख रहे हैं तो ना आप हो ना इनकी वो दुनिया है, और ये सिर्फ मात्र अकेले हैं। यानी कि अब करंट में इस इंसान की सोच ये बन रही है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं उस वक्त पे इन्होंने उन अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करा, और आज की तारीख में, आज की डेट में वो अपॉर्चुनिटीज जो मौके थे ना वो इनसे पीछे छूट गए हैं। थर्ड पार्टी अभी भी हालांकि मुझे एग्जिस्ट होती हुई दिख रही है, मैं ये नहीं देख पाई कि थर्ड पार्टी चली गई। यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स है, यहाँ भी 3 ऑफ कप्स है। बस यहाँ पर इनकी सोच में बदलाव आया है, या इनकी थर्ड आई चक्रा में एक्टिवेट होने के चलते ये पर्सन ये समझ पा रहे हैं अब करंट में कि इन्होंने अपनी जिंदगी में क्या सेक्रीफाइस कर दिया। इन्होंने अपनी जिंदगी में अपना एक पार्टनर, अपना एक सोलमेट, अपना एक सच्चा साथी कहीं ना कहीं खो दिया। वो सोच इनकी यहाँ पर बन रही है, और उसी सोच को कहीं ना कहीं ये पर्सन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, उस सोच को ये पर्सन अपने ऊपर ढाल नहीं पा रहे हैं। वो मुझे इनकी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर एक रिग्रेट, एक अफसोस डेफिनेटली इस पर्सन की एनर्जीज में है। ठीक है, कि इन्होंने आपको खो दिया, आपको उस थर्ड पार्टी की वजह से सेक्रीफाइस कर दिया या सरेंडर कर दिया। तो उस तरह की सोच यहाँ पर इस इंसान के ऊपर काफी ज्यादा व्यूअर्स मुझे हावी होती हुई दिख रही है। मैं और देखती हूँ कि अब ये पर्सन आपको करंट में किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स को करंट में किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, ये रिवर्स में आया डेविल, एम्प्रेस, एंड बॉटम में आपका आया है जजमेंट। तो बेसिकली बहुत ज्यादा मुझे इस इंसान की एनर्जीज में ना पॉजिटिव चेंज यहाँ पर दिखाई दिया है। सबसे पहले मैं एक बार आपको राशियां बता देती हूँ। यहाँ पे आपका टॉरस,
वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये आपका स्कॉर्पियो और ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। करंट में बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन जब पलट कर देख रहे हैं, जब ये आपको देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या अपने हालातों को जब ये पर्सन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में सब तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। मतलब सब कुछ जैसे छूट गया, आपकी यादें तक कहीं ना कहीं इनसे छूट गई, या उन यादों को याद करने का हक, वो राइट भी कहीं ना कहीं ये पर्सन खो बैठे हैं। वो सोच इनकी यहाँ पर अब करंट में बन रही है। यहाँ पर इवन जो जिस तरह से चीजें खत्म हुई, उन सभी चीजों पर लेकर इस इंसान को अपने आप पर खुद पर गुस्सा आ रहा है, और साथ ही साथ ये पर्सन अब यहाँ पर अपनी जिंदगी में सभी चीजों को ट्रांसफॉर्म करने के विषय में काफी ज्यादा सोच भी रहे हैं। करंट में ये पर्सन आपको उस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं जिसके लिए ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर यूं समझ लीजिएगा कि कल तक जिस प्यार को ये पर्सन ऐसा समझ बैठे थे कि ये अनहेल्दी है, टॉक्सिक है, सही नहीं है, ये कंट्रोल करा जा रहा है, तो ये पर्सन उसकी परिभाषा कहीं ना कहीं अपनी सोच में बदलते हुए देख रहे हैं। इन्हें लग रहा था आप इन्हें पैट बनाकर रखना चाह रहे हो, प्यार नाम की जंजीरें आप इनके पैरों में बांधना चाह रहे हो, लेकिन अब इन्हें ये चीजें समझ में आ रहा है कि वो प्यार कितना इम्पोर्टेंट था, कितना जरूरी था, या वो प्यार जो भी आप दे रहे थे, चाह रहे थे, वो हेल्दी वे में था, जिसको लेकर इनकी आंखें भी खुल रही हैं, जिसको लेकर ये पर्सन काफी ज्यादा अट्रैक्शन भी अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने तो आपके प्यार की परिभाषा ही बदल दी। वो सोच यहाँ पर इस पर्सन की यहाँ पर डेवलप हो रही है, या फिर यूं कहो तो इस इंसान को ये चीजें समझ में आ रही है कि अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं पॉजिटिव अनाउंसमेंट को नेगेटिव अनाउंसमेंट में कैसे कन्वर्ट करा, आपको आपके साथ के रिश्ते को पीछे छोड़कर। इवन यहाँ पर इस इंसान को व्यूअर्स इस पल में ना इतनी ज्यादा बेचैनी हो रही है कि इन्होंने इस रिश्ते को इतनी जल्दीबाजी में क्यों खत्म करा, या इतनी जल्दीबाजी में आकर इन्होंने इस रिश्ते के रिगार्ड एक्शन क्यों लिया, वो सभी चीजें इस इंसान को अपने ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा दिला रही है। लेकिन यही एनर्जी मुझे इस इंसान की एनर्जीज में एक बदलाव का संकेत भी दे रही है कि यही चीजें इस इंसान को बदलेंगी, इनकी सोच को बदल रही हैं। यही चीजें इस इंसान की आंखों पर जो पट्टी बन गई थी ना, उसे भी यहाँ पर खोल रही है। इवन यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन इस वक्त में अपने आप से भी, खुद से, अपनी सोच में काफी ज्यादा बदलाव महसूस कर रहे हैं, और वही बदलाव इन्हें आपसे जुड़े हुए रिश्ते को, जिसे इन्होंने सेक्रीफाइस करा था, सरेंडर करा था, उस रिश्ते को संभालने के लिए इन्हें बोल रही है। मतलब कि अब ये खुद से आपसे जुड़े हुए रिश्ते को जैसे संभालना चाह रहे हैं, और इन्हें पता है कि इसके लिए इन्हें उस सच का सामना करना पड़ेगा जो डेफिनेटली माफी के लायक नहीं है। मतलब इन्होंने एक ऐसे रिश्ते को सरेंडर करा जो कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी में खुशियां भर रहा था, जिसे इन्होंने कहीं ना कहीं अनहेल्दी का, टॉक्सिसिटी का, कंट्रोल का, डोमिनेट करने का नाम दे दिया था। तो वो सभी चीजें अब इस इंसान की सोच में यहाँ पर एग्जिस्ट हो रही हैं व्यूअर्स। अब इस इंसान को इवन व्यूअर्स जैसे पहले आप प्रैक्टिकल नहीं थे, तब भी ये आपको प्रैक्टिकल मान रहे थे, और अब ये पर्सन आपको काफी ज्यादा सेंसिटिव इमोशनल टाइप के पर्सन मान रहे हैं। मतलब इनकी सोच में अब आप उस तरह के बन रहे हो कि आप तो बहुत इमोशनल थे, बहुत सेंसिटिव थे, इन्होंने आपको लेकर ऐसा क्यों सोचा या क्यों सोच बनाई। कुछ इनके थर्ड आई चक्र के एक्टिवेट होने की वजह से, तो कुछ कहीं ना कहीं इनके हालातों के बिखरने की वजह से ये चीजें इनके साथ हो रही हैं। यहाँ पर ये पर्सन इन्हीं सभी चीजों को सोच सोच कर काफी ज्यादा शोक मनाने वाली स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं। एज एन इन्होंने क्या खोया, जो आप इन्हें इस रिश्ते में हेल्दी चीजें दे रहे थे, ये उसे अनहेल्दी मान रहे थे, और वो थर्ड पार्टी से इन्हें अनहेल्दी चीजें मिल रही थी जो कहीं ना कहीं इनकी तरक्की को, ग्रोथ को, पैसे को यहाँ पर जंग लगाती जा रही थी, चुपचाप दीमक की तरह चाटती जा रही थी, ये उसको पहचान नहीं पाए। तो उस तरह की चीजें अब आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, और यहाँ पर पैसों से मतलब नहीं है, मतलब है दिमाग, सोच को कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी ने दीमक की तरह चाट लिया था, वो सभी चीजें अब इस इंसान की सोच में यहाँ पर एग्जिस्ट हो रही हैं व्यूअर्स। यानी कि अब थर्ड पार्टी को लेकर भी चेंजेस आए हैं, थर्ड पार्टी को लेकर भी इनकी सोच यहाँ पर बदली है, वो यहाँ पर दिखाई दिया। जैसे उस पर इतना यकीन हो चला था, उसको डिफेंड करने के लिए, आपके साथ के रिश्ते को खत्म करने के लिए ये पर्सन तैयार थे, अब यही
यही पर्सन इसी सोच में अपने अंदर बदलाव पा रहे हैं। तो इन्हें आपसे ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस नज़र आ रहे हैं। इवन अब इस पर्सन को ये चीज़ें समझ में भी आ रही हैं व्यूअर्स कि ये इतने वक़्त से जिस रिश्ते में जिन लोगों को दे रहे थे ना, यानी कि जिस थर्ड पार्टी को दे रहे थे, वहाँ से इन्हें बदले में कुछ नहीं मिलने वाला और ना आज तक कुछ मिला। जितना आपके साथ के रिश्ते में रहकर इन्हें मिल रहा था, जिसे उस वक़्त पे ये पर्सन कुछ अलग ही नाम देते जा रहे थे, कुछ अलग ही सोच देते जा रहे थे। तो इनकी सोच में व्यूअर्स अब आप उस तरह की प्योर सोल बनते जा रहे हो, जो कहीं न कहीं डिवाइन से कनेक्टेड है, जो काफ़ी पॉज़िटिव थी, जिसने इनको सच्चा प्यार करा था, जिस सच्चे प्यार को ये उस वक़्त पे समझ नहीं पाए, तो वो इनकी सोच यहाँ पर व्यूअर्स बन रही है आपको लेकर। मैं देख रही हूँ अब सोच में जो इतने इनके बदलाव दिखाई दिए हैं, उसको लेकर ये पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, कन्फेस क्या करना चाह रहे हैं ये पर्सन, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन। इस सोच के बेस पर व्यूअर्स के पर्सन अब कन्फेस क्या करना चाह रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। रिग्रेट, तो जो इन्होंने आपको लेकर सोच बनाई थी, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन कन्फेस करना चाह रहे हैं कि इन्हें रिग्रेट है, अपनी सोच पर, अपने आप पर, अपने जेस्चर पर, डिसएग्रीमेंट। इवन ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि अब कहीं न कहीं आप इनकी बातों से, इनसे सहमत नहीं होंगे, या आप अब इन्हें समझोगे नहीं, या आप इन पर यकीन नहीं करोगे, क्योंकि एक वक़्त ऐसा भी था जहाँ पर आपको इन्होंने नहीं समझा, तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं केमिस्ट्री। लेकिन ये भी इनको काफ़ी ज़्यादा खुद से फ़ील भी हो रहा है, जो आपसे कहना भी चाह रहे हैं कि भई देखो, जो आपके साथ इनकी अच्छी केमिस्ट्री बनी, जो कहीं न कहीं आपके साथ इनकी अच्छी बॉन्डिंग बनी, जो आपका पैशन इंटेंस लेवल पर इनको लेकर था, वो इन्हें कहीं और नहीं मिला, या इन्होंने कहीं और एक्सपीरियंस ही नहीं करा, जो चीज़ें इनकी आँखें खोल गई हैं। तो आँखें तो यहाँ पर खुली हैं इनकी, स्पेस। हालाँकि ये पर्सन समझ रहे हैं कि शायद अब आपको इनसे स्पेस चाहिए होगा, या शायद अब आपको इस विषय पर, इस इंसान के बारे में सोचने के लिए कुछ वक़्त चाहिए होगा। आपसे ये कहना चाह रहे हैं एज़ एन अगर आपको स्पेस की ज़रूरत है, तो ये आपको वो देंगे। हैबिट्स, आपसे ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं कि इन्हें आपकी आदत हो गई थी और अभी भी उस आदत को भुला नहीं पाए हैं, छोड़ नहीं पाए हैं, क्योंकि ये पर्सन इतना समझ गए इतने वक़्त में कि आपकी जगह ना तो ये किसी को दे पाए, ना दे पाएँगे और ना कोई ले पाएगा। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स अब ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर आगे क्या होना है, मतलब अब आउटकम क्या होना है, या आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो देख रही हूँ व्यूअर्स, ठीक है? इनकी सोच में तो डेफ़िनिटली चेंजेज़ आए हैं, लेकिन आगे किस-किस तरह की चीज़ें होने की पॉसिबिलिटीज़ डिवाइन के थ्रू बताई जा रही हैं, वो देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए आगे अब इस कनेक्शन में क्या होना है इस इंसान के थ्रू। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, द फूल एंड बॉटम इज नाइन ऑफ बैंड्स। देखो मुझे इनके ना आगे यहाँ पर वापसी करने की, या फिर अपनी पास्ट में लौटने की एनर्जीज काफी दिख रही है, या यूं कहो तो आपकी तरफ पास्ट के पर्सन की वापसी होने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा यहाँ पर दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसी रीजन के चलते यहाँ पर व्यूअर्स, ये पर्सन जिन सोच में आप स्टक हो, आप कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हो, ये पर्सन खुद से आपकी तरफ बढ़कर आपकी उस सोच को बदलेंगे। जैसे आपकी भी तो सोच में इतने वक्त में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं, जो आपको इनको लेकर नेगेटिव कर गई है, या फिर आपको विक्टिम बना गई है, आपको उस जगह पर छोड़ गई है जहां इमोशनली वे में आप पूरी तरह से खाली तो हो, लेकिन स्टिल आप यहाँ पर लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो। वहां पर से ये पर्सन आपको निकालने के लिए आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपका साथ ये पर्सन देंगे, यानी कि यहाँ पर आपकी तरफ पास्ट के पर्सन की वापसी होने की, एक नई शुरुआत होने की अभी पॉसिबिलिटीज डिवाइन की तरफ से यहाँ पर बताई जा रही हैं। अक्टूबर मंथ तक मुझे काफी मेरे व्यूअर्स के केस में इस पर्सन की तरफ
तरफ से एक नई शुरुआत का ऑफर आपकी तरफ बढ़ेगा, उस तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही हैं आपकी तरफ, या यूं कहो तो पास्ट पर्सन की वापसी आपकी तरफ बढ़ रही है। और इस चीज का क्लू, इस चीज का आइडिया तकरीबन आपको जून मंथ में पता चल जाएगा। यहाँ पर ये भी चीजें हैं, मई मंथ तक आप थोड़ा सा इमोशनली वे में अपने आप को खाली, अकेला, तनहा ही पाओगे, लेकिन यहाँ पर जून मंथ में आपको कुछ उस तरह के संदेश, कुछ इस तरह के मैसेज मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, या उनकी तरफ बढ़ने के योग या फिर उस तरह के क्लूज आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो ये यहाँ पर आगे अभी होनी है स्थिति आप दोनों के दरमियान की। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक व्यूअर्स लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मैंने आपको अपना ऑलरेडी स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है, जहाँ पर मेरी टीम बैठती है। वहाँ पर आप उनको व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, वो आपके व्हाट्सएप के मैसेज का जवाब देगी। प्लीज जो वो आपको मैसेज भेजे पहले आप उसे पढ़ लीजिएगा तसल्ली से, और फिर उसके बाद जो आपकी क्वेरीज हैं आप उसे पता कीजिएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कि मेरी टीम आपको मैसेज करती है, आप बिना उसे पढ़े लग जाते हैं अपनी ही बातों को एक्सप्लेन करने में। तो थोड़ा सा एक प्रोसेस रहता है, तो आप उस प्रोसेस को फॉलो करिएगा, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी व्यूअर्स। सब चीजें फिक्स्ड हैं, तो किसी भी चीज को लेकर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूंगी। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।